नमस्कार बच्चों। देखिए, हम आज फिर इकट्ठे हुए हैं व्याकरण जगत में। कल हमने पाठ 9 से 12 तक के विलोम शब्द किए थे और मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखा भी होगा और विलोम शब्द के बारे में समझ भी गए होंगे कि विलोम शब्द क्या होते हैं, और आपने याद भी कर लिए होंगे, ये मुझे आपसे उम्मीद है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, आज हम तुकांत शब्द करेंगे पाठ 9 से 12 तक के। ठीक है, तो तुकांत शब्द करने से पहले मैं आपको समझाऊंगी कि तुकांत शब्द, तुकांत क्या होते हैं, तुकांत किन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब किसी पद या कविता, पद किसको कहते हैं पता है? कविता जो होती है ना, कविता की जो पंक्तियाँ, उनको पद कहते हैं। ठीक है, काव्यांश यानी कि कविता का जो पैराग्राफ होता है, तो गद्यांश पद्यांश, जो लेख पाठ का जो पैराग्राफ होता है उसको हम गद्यांश कहते हैं, और जो कविता का होता है वो पैराग्राफ होता है उसको हम पद्यांश यानी कि पद कहते हैं। ठीक है, जब किसी पद या कविता की पंक्ति के आखिरी अक्षर की मात्रा सभी पंक्तियों के समान होती है, ठीक है ना, तो उसे तुकांत शब्द कहते हैं या उसे तुकांत कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जब किसी कविता की पंक्ति के आखिरी अक्षर की मात्रा, जब कोई कविता हम बोलेंगे या कोई भी कविता है, तो उसकी जो कविता की जो आखिरी पंक्ति है ना, जो आखिरी शब्द है और उसकी मात्रा है, कविता की पंक्ति की आखिरी की जो मात्रा है, जो आखिरी अक्षर होता है, अभी मैं बताऊंगी, कविता की पंक्ति का जो आखिरी अक्षर की जो मात्रा होती है और सभी पंक्तियों में एक समान होती है, तो उसे ही हम तुकांत कहते हैं। ठीक है बच्चों, और तुकांत शब्द का प्रयोग क्यों होता है? कविता में जो भाषा की जो सुंदरता होती है ना, उसको बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तुकांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है कविता की भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। जब हम देखें कोई भी गाना गाएंगे तो उसकी लय एक जैसी सी होगी, तो हम गाते हुए सुंदर लगते हैं ना। जैसे कविता को हम गाते हैं तो कविता की लय, तुकांत का मतलब है लय, तुक, तुक, तुकांत का मतलब है तुक, तुक मिलाना, तो तुक का अर्थ है लय। जब हम गाना गाते हैं तो उसकी एक जैसी लय होती है तो गाना सुंदर लगता है ना, और हम लय चेंज करेंगे, बदल देंगे, तो वह गाना सुंदर नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार कविता की जो लय होती है वह एक जैसी हो, उसमें जो शब्द जो है, शब्दों के जो आखिरी जो वर्ण होता है उसकी मात्रा सबकी एक जैसी हो, तो वो बहुत सुंदर लगती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तुक किसे कहते हैं? तुक का अर्थ है लय यानी कि राइम, राइम, ठीक है ना, राइम इंग्लिश में कहते हैं। तो कविता या गीत के दो चरणों में अंतिम अक्षरों का जो मेल होता है, आंतरिक अक्षरों का मेल या तुक का मेल तुकांत कहा जाता है। ठीक है बच्चों, कविता गाते हम या गीत गाते हैं तो उनके दोनों चरणों में अंतिम अक्षरों का जो आखिर के जो अक्षर होते हैं उनका मेल या तुक का मेल, हम उसको तुकांत कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, पंक्तियों के अंतिम भाग में पाई जाने वाली कविता की वर्णों की समानता को तुकांत कहा जाता है। यानी कि कविता की पंक्तियों के अंतिम भाग में जो वर्णों की जो समानता पाई जाती है, वर्ण जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, वर्णों की समानता मतलब वर्णों एक जैसे होते हैं, तो उसे हम तुकांत कहते हैं। जैसे देखिए, मैं बताऊंगी, रोटियां चाहिए कुछ घरों के लिए, मैं 4 पंक्तियां बोलूंगी कविता की। रोटियां चाहिए कुछ घरों के लिए, रोटियां चाहिए कुछ करों के लिए, काम है और भी जिंदगी में बहुत, मत बहाओ रुधिर पत्थरों के लिए। ठीक है बच्चों, तो पहली पंक्ति है जो पहली लाइन है, और जो दूसरी लाइन है और जो चौथी लाइन है, उसमें घरों, करों और पत्थरों, इनकी तीनों की लय एक जैसी है ना,
तो ये तुकांत शब्द है। घरों अरों रों, करों रों, पत्थरों रों। तो तीनों शब्दों की क्या है, तीनों शब्दों में कि लय एक जैसी है, इनकी तुक मिली हुई है, तो इन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं। यही तुकांत शब्द कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तुकांत शब्द समझ में आ गए किसे कहते हैं? यानी कि जिन शब्दों की वर्णों की लय जो है यानी कि एक जैसी हो, या उनका आखिरी वर्ण दोनों का सेम हो। कविता की पंक्तियों का आखिरी जो वर्ण है उनकी जो मात्रा है, आखिरी वर्णों की जो मात्रा है वो सभी लाइनों की एक जैसी हो। या दो पंक्तियां हैं तो दोनों पंक्तियों का जो आखिरी जो शब्द है, आखिरी जो वर्ण है, उन वर्णों की मात्राएं एक जैसी हों, तो उन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं। और तुकांत शब्द का प्रयोग कविता में भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। समझ गए बच्चों, तुकांत शब्द किसे कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स, इंग्लिश में इनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो देखिए, मैंने पाठ 9 से 12 तक, तो आप पाठ 9 से 12 तक 9 से लेकर 12 तक के मैंने तुकांत शब्द छाटे हैं। तो देखिए बच्चों, ये इस प्रकार है। जैसे मित्र चित्र, तो त्रय दोनों का सेम है ना, मित्र चित्र दोनों की लय एक जैसी है ना, तो मिली हुई है। सच्ची कच्ची, तो कच्ची सच्ची दोनों में मात्रा एक जैसी है। वन तन, आखिरी वर्ण एक जैसा है वर्ण। सदी नदी सदी, ठीक है ना, दोनों में द में ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा सेम है। सही कही, थैले मैले, धुन बुने, ठीक है ना बच्चों, धुन बुन, उगी तो धुन और बुन लय मिली हुई ना, तुक मिली हुई है दोनों की, दोनों शब्दों की। माता गाता, ठीक है, माता नाता, कुछ भी हो सकता है, हमें तुक मिलनी चाहिए। पिछले वर्ण जो उनकी मात्राएं सेम होनी चाहिए। गीत रीत, ठीक है, अब ये दोनों वर्ण एक जैसे हैं। शोर मोर, प्यारी न्यारी, ठीक है बच्चों। पास दास, साथ हाथ, बातें रातें। अब बातें में अनुस्वार एक ही मात्रा है, ऐसे ही रातें में भी एक ही मात्रा है, तो दोनों की मात्राएं क्या है, दोनों वर्णों की आखिरी वर्णों की मात्रा जो है एक जैसी है। तो बच्चों, यही जो है शब्द तुकांत शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ कि जब किसी पद या कविता की पंक्ति के आखिरी अक्षर की मात्रा सभी पंक्तियों के समान होती है तो उसे तुकांत शब्द कहते हैं। और तुकांत शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? कविता में भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तुक का अर्थ है लय, लय यानी कि राइमिंग वर्ड्स, यानी कि लय एक जैसी हो, दोनों की लय मिलती हो दोनों शब्दों की, या दो वर्णों में जो आखिरी जो मात्रा है दोनों वर्णों की एक जैसी हो, तो उसे हम तुकांत शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, कविता की पंक्तियों के अंतिम भाग में पाई जाने वाली वर्णों की जो समानता होती है उस समानता को ही तुकांत शब्द कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अभी देखो मैंने आपको बताए हैं ना तुकांत शब्द, जैसे मित्र चित्र, कच्ची सच्ची कच्ची, वन तन, नदी सदी, सही कही, थैले मैले, धुन बुने, माता गाता, गीत रीत, शोर मोर, प्यारी क्यारी या न्यारी, ठीक है ना, पास दास, साथ हाथ, ठीक है, बातें रातें, ये सब क्या है? तुकांत शब्द हैं, एक दूसरे की लय दोनों मिली हुई है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारे पाठ 9 से 12 तक के तुकांत शब्द पूरे हो गई है और मैं अब इनको आप PDF में भेज रही हूँ। आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में बहुत ही सुंदर सुंदर ढंग से लिखना है। धन्यवाद, शुभ दिन।